उसको भगाने न दे सके, सुकून के साथ चल। वो एक ऐसे ऊपर चढ़ाई सी है, उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हुए उसने उसकी जीप का एक्सल टूटा है या और 11 मतलब लोग थे बीच 11 में। लोग डूब गए हैं। लाहौर की फैमिली थी और उनमें से अभी तक किसी की भी लाश नहीं मिली। आराम से चलो, मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं आ कैसे गई हूँ, क्यों आ गई हूँ मैं। चलो 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 मेरा हाथ पकड़ो। अब ये ऊपर की जगह है, ऊपर है, यहाँ से ना ये पहाड़ बिल्कुल करीब है। ये सबसे बुलंद चोटी है मुझे ऐसा लगता है ना। के सामने नारायण का गान गए हैं बट इतना मज़ा नहीं आया जितना जिसने यहाँ है। ताव बट नहीं देखा वो जमिया ही नहीं सच में। और अभी हम वॉक करते जा रहे हैं बेगम का पर्स। और अभी हम लोग रेडी शेडी होके निकल आए हैं बाहर। और ये है जनाब शारदा की सुबह। क्या टाइम हो रहा है? सुबह 7 बज रही है। 7 बजे। हाँ 7 बज रही है। और अब आगे बताएं कहाँ जा रहे हैं हम। ताव बट। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं ताव बट। यहाँ वादी नीलम की सबसे खूबसूरत जगह है। हाँ जी। लोग अड़न केल रुक जाते हैं और अड़न केल जाके वो घंटा दो जो है अड़न केल के लिफ्ट पे भी ज़ाया होते हैं और फिर वो हाइकिंग करनी पड़ती है। वो यंग बंदों का काम है, फैमिलीज को लेके बच्चों को लेके जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो। तो ताव बट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। पहले ताव बट जाएंगे फिर हाँ। अड़न केल। चले मैं भी सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और इतनी प्यारी सुबह, इतना प्यारा मौसम, सख्त सर्दी। और आपको लग रहा होगा मैंने शॉल ली थी यहाँ से, कि मैंने शॉल भी आज पहनी है, यही मैंने शारदा से लिया है। और अब भी निकल रहे हैं, मंसूर ने आपको बता दिया है। चाय वाय पी लिए हमने, नाश्ता नहीं किया ज़्यादा। और यहाँ के लोगों ने बताया कि आप ताव बट जाएँ, वो ज़्यादा खूबसूरत जगह है, तो इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। अड़न केल मुश्किल है, उधर 1 घंटे की ना ऊपर पहाड़ पे हाइकिंग है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैंने मंजूर से कहा मैं तो नहीं चढ़ सकूँगी क्योंकि मुझे ना कमर में दर्द होता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती ऊपर। तो इस वजह से हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया और हम जा रहे हैं ताव बट। तो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चाय वाय पी लिए, रेडी शेडी हो गए हैं, अब बस यहाँ से निकलते हैं। अड़न केल को सिर्फ यूट्यूबर्स ने ज़्यादा मशहूर किया है ना। यहाँ के लोग भी हंस रहे खूबसूरत थे। है, ये नहीं है खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग, हम यहाँ जो हमारे मुकामी है ना, हमारे साथ वो एक बंदा है जो जीप के ऊपर हमें लेके जा रहा है। वो वैसे जीप वाला नहीं है, हमारे दोस्त हैं, तो हमें अवेलेबल हो गई थी जीप। तो वो हंस रहे थे ना अड़न केल के ऊपर। वो कहते ठीक है अड़न केल भी है लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ। मैंने कहा ताव बट ज़्यादा खूबसूरत है, अगर ताव बट नहीं गए तो और फिर कोई ताव नहीं बट करना। अड़न केल से आगे 1.5 घंटे का और सफ़र है। अड़न केल भी खूबसूरत है। हाँ, वो भी उससे छोटी सी आगे वादी जाएंगे है। हम। छोटी सी वादी है, जन्नत नज़ीर है, लेकिन ताव बट बहुत खूबसूरत है। तो आज हम आपको ताव बट दिखा रहे हैं, है ना। ताव बट दिखाते हैं। तो बस चलते हैं, हमारे साथ रहे। और यहाँ से ताव बट स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टिंग से ही मेरा दिल खुश हो गया देखकर। मुझे सारा ट्रैवल भूल गया था अपना, कि मैं थक कर आई हूँ या इतना। मैंने कोई 4.5 घंटे का ट्रैवल किया है, बट ये जगह बहुत खूबसूरत है, वाकई ही जन्नत है। और जी हम पहुँच चुके हैं ताव बट। वहाँ पर गाड़ी खड़ी की है और अभी इधर से सीढ़ियाँ उतर के इस गेस्ट हाउस में आए हैं, क्योंकि खाना वाना खाएंगे। सबसे पहले नाश्ता करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत जगह है, सच में जितना सोना था ना उससे कहीं ज़्यादा पाया है। और यहाँ पर टोटली लकड़ी के घर है। और उधर नीचे देखें सारी फैमिलीज़, नीचे पुल बना हुआ है। अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे तो फिर नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो बस थोड़ी देर अभी रेस्ट करते हैं, फिर चल के दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ी है सारी पहाड़ों पर, और इतना खूबसूरत व्यू है ना यहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है जनाब ताव बट, जिसका हमने इतना ज़्यादा सुना, इतनी एक्साइटमेंट थी हमें आने के लिए। और अब पहुँच गए हैं फाइनली इधर। बहुत खूबसूरत गाँव है ये, छोटा सा। अभी तो यहाँ पे आगे घर है ना, कुछ दिख नहीं रहा, इससे परे और भी ज़्यादा ब्यूटी है। तो नाश्ता वाश्ता करके फिर चलें, फ्रेश हो गए, मैं भी ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ। और इधर देखिए यहाँ टोटल लकड़ी का वो ना होटल होते हैं, बिल्कुल छत भी लकड़ी की, दरवाजे भी लकड़ी के। बल्कि जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे ना रात को, वो भी ऐसे ही था, वुडन है सारा, बिल्कुल हर चीज़ लकड़ी की है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत सेटिंग की हुई है इन्होंने भी यहाँ पर, बट बहुत खूबसूरत इन्होंने सेट किया हुआ है यहाँ पे। होटल वगैरह बहुत प्यारे हैं सारे, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर अंदर सारा वुड का काम है, बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। और ये अंदर वॉशरूम देखिए, वॉशरूम भी सारा वुड का है और बहुत साफ़ सुथरा वॉशरूम है, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे।
बहुत सर्दी है, मेरे हाथ फ्रीज हो गए, ठंडा यख पानी था। कैसा लगा आपको ताओ बट? बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया नहीं, जिन्हें ताओ बट नहीं वेख्या जमिया नहीं। लाहौर में क्या है? सही बात है, वाकई बहुत खूबसूरती है लाहौर कसम में से। क्या है? ये जगह देखने की। ऑफ रोडिंग तो है, सफ़र तो लंबा है। सुबह 7 बजे निकले हैं, हम 11:30 बजे पहुंचे हैं, ऐसे है ना? आज़ाद कश्मीर का लास्ट गांव है। और ये जो पहाड़, ये किशन गंगा दरिया है जो हाँ। इंडिया से आता है। और ये इन पहाड़ों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट है। इस तरफ सामने चेक पोस्ट है आर्मी की, नज़र भी आ रही है। हाँ, वो सामने ऊपर। ये सामने आर्मी की चेक पोस्ट है। और इसके जो दूसरी साइड है वहाँ पे वो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और कश्मीर का सबसे खूबसूरत गांव है ताओबट। हाँ, वो और लास्ट है, इसके आगे बस नहीं है, रास्ता कुछ नहीं है। इसके बाद फिर ये आखिरी गांव है। हाँ, इसके बाद इंडिया स्टार्ट होता है। आगे जेलों में डाल देना है। हम क्यों जाएंगे आगे, हम इधर ही घूमेंगे। और फाइनली पहुंचे हैं, और सर्दी मुझे इतनी लग रही है ना यहाँ पे, ठंड इंतहा की। और वो मंसूर साहब नीचे पहुंचे हुए हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे लोकेशन है, बहुत प्यारी। ऊपर बादल चल रहे हैं, अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ आ गया मज़ेदार नाश्ता, हाफ फ्राई एग हमारे फेवरेट, और पराठे और चाय। क्योंकि अभी यहाँ पर नाश्ता चल रहा है, सुबह 11:30 बजे का टाइम है, तो हम लोगों ने फिर नाश्ता ही ऑर्डर किया। भूख बहुत लग रही है, अब नाश्ता करते हैं। मज़ेदार पराठा भी बहुत मज़े का है, अंडा तो वैसे हम सबका फेवरेट है। चाय भी आ गई। अंडा पराठा और चाय, ये हमारा नाश्ता हो रहा है। मज़ेदार। चलें, नाश्ता वाश्ता हो चुका है, बस अब चलते हैं, वॉक करते हैं और घूमते फिरते हैं। शारदा से निकले, हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। हाँ, हमने कहा यहाँ 2-3 घंटे का सफ़र होगा, लेकिन ये 4-5 घंटे लग गए हमें आते हुए। बिल्कुल। सुबह असल में 7 बजे के निकले हुए हैं ना, यही टाइम आप निकल सकते हो तो सही तरह पहुँचते हो। वापस अगर जाना है तो, अगर स्टे करना तो फिर तो आराम से आओ। और यहाँ से पूरा व्यू देखें। अब हम नीचे आ गए हैं, उधर से हम लोग चलते हुए इधर आके, और अब इधर आ गए। यहाँ पे पूरा गांव है, इतना खूबसूरत ये गांव है ना। और जानवर, छोटे छोटे बकरी के बच्चे, इतना प्यारे छोटे छोटे बच्चे मिले हैं अभी। और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत गांव है, हरा हरा, और बिल्कुल दरिया नीलम के किनारे। जो कि यहाँ दरिया नीलम है, जो इंडिया से आ रहा है वो गंगा है। और यहाँ पर जो आते हैं विज़िटर, उनके लिए बड़ी खूबसूरत सेटिंग बनाई हुई है। और ये छोटा सा पुल है, अभी उतरती हूँ यहाँ से, मैं आगे जाती हूँ क्योंकि मंसूर तो आगे चले गए हैं। ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत व्यू है ना, बहुत खूबसूरत वादी है ये, बहुत खूबसूरत। ज़रूर आएँ इधर। आप लोग अगर ट्रैवल कर सकते हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है ऑफ रोडिंग से, तो आप ज़रूर आएँ। अगर आपको ट्रैवल सिकनेस है तो फिर आप बिल्कुल नहीं आ सकते इधर। फिर आप घर पे रहें। क्योंकि यहाँ आने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, जो हम करके आए हैं। 4-4.5 घंटे का ऑफ रोड रास्ता था, और मेरी तो कमर की बैंड बज गई है, बट मज़ा आ रहा है क्योंकि दिल चाह रहा था कि यहाँ तक आएँ। इतनी तारीफ़ सुनी थी ना इस जगह की, और फाइनली हम पहुँच गए माशाल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। और सर्दी यहाँ की मुझे अब नहीं लग रही, जब मैं पहुँची उस टाइम लग रही थी, अब नहीं लग रही। ये फटे कहीं वो तो नहीं है, ऐसे से हो रहे। नीचे मंसूर साहब खड़े हैं ये, और ये नीचे पानी ही पानी। पुल के बिल्कुल किनारे पे हम लोग आ गए हैं। वहाँ तक आगे तक सब गेस्ट हाउस हैं। अल्लाह, डर लग रहा है मुझे। कैसा लगा है? और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह देखकर तो हमारा दिल खुश हो गया था। हम दोनों ने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, सेल्फीज़ बनाई, वीडियोस बनाई। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके रहे। बहुत खूबसूरत यहाँ छोटा सा इन्होंने पुल बनाया हुआ है, बट बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। और ये कितनी खूबसूरत बात रखी हुई है, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। इतनी ज़्यादा ट्रैवल करके जब आप आते हैं तो इतनी खूबसूरत जगह देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो वो लगता नहीं है कि ट्रैवल किया आपने और आप थके हैं या कुछ आपने एफ़र्ट किया।
हम वॉक करते जा रहे हैं बेगम का पर्स कितने अच्छे लग रहे हो बैग उठाते हुए। और अभी हाँ मैं नहीं पकड़ सकती, फिर बैग बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये ने कहा चले यहाँ से वॉक करते हैं। ये रोड आगे तक जा रहा है, वॉक भी करते जाएंगे और इतना खूबसूरत जो यहाँ का व्यू है वो भी इंजॉय करेंगे। हाँ जी, मैंने कहा हम अब आए हुए हैं तो इसको टाउ बर्ड को पूरा कैप्चर करते हैं। हाँ बहुत इसकी खूबसूरत वादी है माशाल्लाह। खूबसूरत है कि कमाल है, इतना सुकून और इतनी खूबसूरत वादी हमने पहले कभी नहीं देखी। वाकई नारायण का गान कुछ भी नहीं है इसके सामने। नारायण का गान गए हैं बट इतना मज़ा नहीं आया जितना जिसने यहाँ ताव बट नहीं देखा वो जमिया ही नहीं सच में। लेकिन यहाँ का आने का रास्ता बड़ा दुश्वार है। एक तो ज़ाहिर LOC है, तो आर्मी चेक पोस्ट है वहाँ पे जगह जगह 15-20 चेक पोस्ट हैं। उनको 15-20 नहीं होंगी, 5-6 होंगी, 5-6 चेक पोस्टें क्रॉस करनी पड़ती हैं। और उसके बाद आवाज़ हाँ और वो गाड़ी गुजरी थी। और उसके बाद जो है वो रास्ता जो है वो टोटल वो कोई रोड नहीं है, मतलब सारा कच्चा पक्का पत्थर है सारे। छोटी मोटी कार लेके आने वाली कोई तो तुक नहीं बनती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिनके पास रिस्क बड़ी नहीं जीप्स हैं और अच्छे ड्राइवर हैं वो तो यहाँ आ सकते हैं, वरना फिर जो लोकल जीप्स हैं शारदा से शारदा तक गाड़ी पे हैं और शारदा के बाद आप जीप किराए पे करें। और हाँ जीप ही आती है यहाँ पर, गाड़ियों का काम नहीं है। जितनी मुश्किल चढ़ाइयाँ हैं ना और जैसा रोड है तो यहाँ पर सिर्फ जीप का काम है। यहाँ पे कारों का काम नहीं है। हाँ कारों का इंजर पिंजर करवाना है आपने फिर आप कार पे कितना बुरा हाल था रास्ते में, गाड़ियाँ कुछ जा रही थी बेचारी खड़की पड़ी थी। लड़के शौकीन होते हैं ना, वो गाड़ी करोला नहीं लेके चल पड़े, उसके वो बम्पर उसका कहीं लटका पड़ा था। ज़ाहिर है पत्थर है, जहाँ लगेगा वो जब जाएंगे तो इससे ज़्यादा खर्चा जीप का इतना खर्चा नहीं है, इससे ज़्यादा खर्चा ये गाड़ी पे कर देंगे। गाड़ी की भी ऐसी की तैसी। ये व्यू देखे सामने चलते चलते जो व्यू आया ना माशाल्लाह, सारी बर्फ़ पड़ी है ऊपर। वहाँ तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, ठीक है ना। ये आगे LOC है। अच्छा जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, हाँ ये थोड़ा सा आगे जो ये होटल नज़र आ रहा है और इसके आगे वो LOC इंडिया से स्टार्ट हो जाता है। हाँ इंडियन एक्वाबाइडर कश्मीर। ओके ये देखिए अभी मैं यहाँ से इतने खूबसूरत पहाड़, डराते भी हैं। पूरे प्लेस है ना वो दूसरी साइड है वहाँ पे। हाँ ये सामने जो गेट है ना ये लास्ट है, इससे आगे इंडिया है, बस यहाँ तक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और अब चलते हैं वापस, वहाँ से वॉक करके आए हैं, अब वापस जाते हैं। कोई अच्छी बात बोले, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ ना कि बेगम को लेके आया हूँ बोर हो गया हूँ यार, मज़ा नहीं आया है। बच्चों को लेके आते तो और भी मज़ा आता। मैं मिस कर रही हूँ बच्चों को, है ना। लेकिन वो थक जाएंगे सफर, बहुत थक जाएंगे सच में। वो इंतहाई थका देने वाला मलाइका तो वैसे भी वॉमिटिंग करके पागल कर देगी। जो है ना वैसे ही वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ काफ़ी लंबा सीधे सफर है। सीधे रोडों वाले हैं यहाँ तो 4-5 घंटे की बिल्कुल वो कहते हैं उछल कूद है। हाँ इंशाल्लाह। अभी तो हमारा ये फर्स्ट ट्रैवल था, मतलब इतने लाइफ में बहुत ट्रैवल किए हैं बट अकेले हम इस तरह पहाड़ों में फर्स्ट टाइम आया लिया है कि हमने एक ऐसी हैवी जीप बनानी है हाँ। ऐसे सफ़रों के लिए, ताकि हम एंड मकाम जहाँ तक भी जीपें जाती हैं हमारी अपनी जीप ही पहुँच जाए। हाँ जी क्योंकि ड्राइविंग का इशू नहीं है, ड्राइविंग में कर लेता हूँ, लेकिन जीप हमारे पास हैवी होनी चाहिए, कार का काम नहीं है। इंशाल्लाह। वो देखो सामने कितना प्यारा कपल आया हुआ है, बड़े खूबसूरत यहाँ ना कपल्स आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। इधर तो अभी चले गए सारे, अब आगे जगह है, इससे आगे एक और वादी है, इससे आगे टर्न करके ना वो भी बहुत खूबसूरत है। साइकिल खड़ा है ना, इसके ऊपर वो जोड़ी आई है, वो देखो नीचे है। अरे वाह, वो नीचे उधर पानी में है ना, वो उधर पानी में बैठे हैं। देखिए लोग इतने शौकीन है कि हस्बैंड वाइफ बाइक पे घूमने फिरने निकले हुए हैं। बेगम उसकी बैठी थी पीछे वजह से जनाब बाइक पे मैं आ गया। जिंदा दिल लोग हैं। हाँ 150 ठीक है, हैवी है ये। ऊपर सामने आर्मी चेक पोस्ट, इनकी ना बनाना वीडियो ना, नहीं ऊपर आर्मी चेक पोस्ट नहीं है। चलो जी अब हम आगे टर्न करके ना आगे जाते हैं।
ओए बच्चों, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? कहाँ लेके जा रहे हो इसको? घर लेके जा रहे हो? तंग करता है ये, भाग जाता है। ये बड़ा शरारती मेमना है भाई। इतना इसने शोर मचाया हुआ था ना, इसको आप काबू करके रखना, ठीक है? कहाँ है घर आपका? सामने है। चलो चलो लेके जाओ इसको। बच्चों ने इसको लोड किया और अब लेके जा रहे हैं। ये तरीका अच्छा है ना? चलो जी, अब हम भी आगे चलते हैं। अभी ऊपर आ गए। पहले हम लोग नीचे थे, जो हम लोगों ने भी आपको दिखाया व्यू, वो बिल्कुल पानी दरिया के साथ साथ था। अभी ये ऊपर की जगह है, ऊपर है। यहाँ से ना ये पहाड़ बिल्कुल करीब है। ये सबसे बुलंद चोटी है, मुझे ऐसा लगता है ना। ये मकबूजा कश्मीर है। हाँ, ये बिल्कुल, ये उसको हम कब से देखने लगे हैं, जब से हमने स्टार्ट किया था सफ़र। और अभी हम वहाँ पहुँच भी गए। थैंक यू बेटा, मुझे बहुत। और अभी आ गए हैं हम उस साइड से, इस तरफ पुल वाली साइड पर। ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर सारा गांव है, मगर यहाँ पे जो होटल्स हैं और जो घर हैं वो इतने खूबसूरत बने हुए हैं ना, साफ़ सुथरे बिल्कुल, और नीट एंड क्लीन। स्कूल, मतलब बच्चों के लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत स्कूल है। पीछे मैंने एक स्कूल देखा, इतना प्यारा बना हुआ था ना वो। और ये है पानी, यहाँ से जा रहा है दरिया पूरा और उधर से आ रहा है। माशाल्लाह। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? थक गए? थकते नहीं है। उस साइड वहाँ जाओ। हाँ चलते हैं उधर आगे, वो उधर रास्ता है, वहाँ से कह रहे हैं आगे जाएं, वहाँ बहुत प्यारे व्यू है। तो चलते हैं फिर। यहाँ तो पूरा गांव है बस बीच में। और अभी इस साइड पर आए हैं और इधर से भी इतना खूबसूरत व्यू है। ये पूरा खूबसूरत गांव, ये ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मॉडल विलेज नहीं होते, ऐसा बनाया उन्होंने इसको। इस वजह से ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें ना घरों की छतें कलरफुल, सामने वो पुल के ऊपर येलो कलर, पिंक कलर, मतलब कलरफुल सा बनाया हुआ है। तो इस वजह से ना मुझे ये मॉडर्न विलेज लग रहा है और ये बहुत खूबसूरत है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया ना, शायद अगर यहाँ ना आते तो पछता जाते कि क्यों नहीं आए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और थोड़ी देर है, हम थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि हमें शाम से पहले वापस पहुँचना है, क्योंकि जो रास्ता है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। तो हम चाह रहे हैं कि शाम से पहले वापस चले जाएँ। बस 1-1.5 घंटा ही हम यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और अभी मतलब हमारा यही प्लान अब बन रहा है कि लेट हो जाएंगे, वापसी सफ़र बहुत मुश्किल है, तो हम लोग रात को यहीं स्टे करेंगे। यहाँ पर ताऊ बट में ही स्टे करेंगे क्योंकि ज़रूरी है, रात का सफ़र नहीं कर सकते, शाम हो जाएगी हमें, इसीलिए आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। और अभी हम चलते चलते बहुत आगे आ गए हैं। गाँव उधर पीछे रह गया, मगर ये एक रास्ता जा रहा है आगे तक और ये बहुत खूबसूरत है। तो मंसूर ने कहा आगे तक हो के आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें, ये सारा रास्ता जा रहा है आगे वादी तक। ये पूरा वो गांव पीछे रह गया, थोड़ा सा इधर आगे आ गए हैं, तो देखते हैं यहाँ क्या है आगे। अभी आगे जा रहे थे तो पता चला कि वहाँ आर्मी चेक पोस्ट है और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए वापस जा रहे हैं गाँव की तरफ। ठंडी ठंडी हवा है, मौसम बहुत प्यारा है। क्योंकि ये गांव बिल्कुल LOC के ऊपर है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर ना थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। जगह जगह चेक पोस्ट हैं, तो वहाँ पर आपको कैमरा अलाउड नहीं होता, वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, फ़ोटो नहीं ले सकते आप। पूरी सर्दी, ठंडी ठंडी हवा चल रही, कभी धूप आ जाती है और कभी एकदम से अब बादल आ गए। वो देखिए ऊपर अभी धूप निकल आई थी। हाँ, अड़नकेल नहीं रुके, वहाँ पे रुकना था हमने, स्टे करने का प्लान बन गया था, लेकिन अड़नकेल बारिश है और बारिश में स्लीपिंग है और वो ऊपर हाइक करके जाना पड़ता है। हाँ, वहाँ पर आप चढ़ नहीं सकते। वैसे भी बस की बात नहीं है, 1 घंटे का मतलब पैदल ऊपर चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी पहाड़ के ऊपर, तो वो हमसे तो नहीं होगा भाई। वो भी बारिश में स्लिपिंग हो जाती है ना, तो ऐसे को हड्डी वड्डी तुड़वा बैठे, बेहतर है कि ना ही जाए, इसलिए यहाँ घूम फिर रहे हैं। और यहीं पर स्टे करने का प्लान भी बन गया है। हाँ, तो सब रात को इधर रुकेंगे, सुबह सुबह निकल जाएंगे वापस, है ना, ऐसे ही है ना। चलो जी, ये देखिए सामने यहाँ से गांव का व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से गांव का। चलो जी। हाँ जी, हाँ वीडियो बना रहा हूँ। ये है जी ताऊ बट का कितना खूबसूरत गांव। हाँ, ये देखो, बोलो कुछ बोलना है, तुम्हारे ब्लॉग के लिए वीडियो बन रही है। हाँ, बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है वाकई। और मैं क्या बोलूँ, इतनी खूबसूरती है ना, मैं तो कह रहा कैमरा बंद करें, बैठिए और सिर्फ इस नज़ारे को एंजॉय करें। लोग स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, हमारा ये मुल्क कम है स्विट्ज़रलैंड से। ये देखें
ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। ये देखिए ऊपर घर है और नीचे से ये इतना प्यारा झरना चश्मा या जो भी बोलें, इतना खूबसूरत चश्मा जो जाकर दरिया में मिल जाता है। यहाँ पर तो पानी की कोई कमी नहीं है, पानी इतना है ना यहाँ पे, हर जगह पानी चश्मे। और अभी हम लोग यहाँ से मतलब जब गुज़र रहे थे तो हमें पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कपल मिला जो कि मतलब 60 प्लस थे, अंकल आंटी थे, वो बहुत प्यारा कपल था। और वो लोग कराची से आए हुए थे, मतलब इतनी दूर से ट्रैवल करके वो लोग ताऊ बर्ड देखने आए थे। तो मैं तो इम्प्रेस हो गई। मैं मंसूर से कह रही थी आप और मैं, हम कैसे डर रहे थे कि हम इतनी दूर जा रहे हैं या रास्ता इतना ख़तरनाक है, लेकिन यकीन करें वो दोनों आए हुए थे, बहुत ही ज़िंदा दिल कपल था माशाल्लाह। अभी वहाँ से चलते चलते अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, जितना चल सकेंगे चलेंगे, वॉक करेंगे, घूमेंगे और फिर चाय पीते हैं, क्योंकि आगे भी एक और वादी है छोटी सी, वहाँ पर भी गेस्ट हाउस वगैरह और होटल्स वगैरह हैं। तो प्लान यही है कि वहाँ जाके चाय पीते हैं। और यहाँ पर पहाड़ों के बिल्कुल दामन में ये खेती बाड़ी होती है सारी। गांव के लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं और फसलें वगैरह जो उगाते होंगे, जो चीज़ें यहाँ की होंगी फेमस। और सामने वो भेड़ बकरियाँ घोड़े, वहाँ पे एक फ़ीमेल काम कर रही हैं बिल्कुल सामने। तो बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के सच में। तो मैं तो हैरान हो गई हूँ देख के, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग जो पहाड़ों में रहते हैं। घर बनाना, यहाँ पर घर जैसे बन रहे थे लकड़ी के बन रहे हैं, लकड़ी को तराश खराश करके, और इतनी डिफ़िकल्ट जगह पे जहाँ पर हम थक गए आते आते। तो इन बेचारों का रोज़ का काम है जाना आना। तो बहुत अच्छा भाई, हैरान हो गई मैं, हिम्मत है इन लोगों की। हम जैसे लोग तो हिल के पानी भी नहीं पीते, और ये बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। ये है चश्मा, ऊपर से आ रहा है, मुझे प्यास लगी है तो मैं सोचा मैं यहाँ से पानी पीती हूँ। ठहरे जाते हैं आगे, यहीं से पी लेते हैं। चिल्ड ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ़ वाला, मज़ा आ गया। गला खुश्क हो गया था, काफ़ी देर से हम चलते फिर रहे हैं। 1 घंटे से हम चल रहे हैं, 1-1.5 घंटे से, और अब थक गई हूँ। आगे जाते हैं, वो सामने एरिया है, सिटिंग एरिया भी सामने है, और काफ़ी वहाँ जगह है, वहाँ चल के चाय वाय का कुछ करते हैं, चाय पानी पीते हैं। और ये देखें सामने कितने खूबसूरत रेस्ट हाउस है। अब हम वॉक करते करते काफ़ी आगे आ गए हैं, मतलब गांव पीछे छुट्टियाँ, ये आगे छोटे छोटे रेस्ट हाउस बने हुए हैं। और उधर पुल है सामने, पुल क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पीछे कोई चाय वाय देखते हैं, उधर चाय पीते हैं। और ज़रा वहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। चल, ये सामने बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ जाके पता करते हैं कि चाय शाय मिलती है कि नहीं। बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है ये माशाल्लाह, बहुत प्यारी लोकेशन पर ये रेस्ट हाउस है यहाँ पे। और यहाँ से सीढ़ियाँ उतर हैं नीचे, और ये पुल से जाएंगे उस तरफ। डर लग रहा है मुझे, देखो क्या होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ आर्मी वगैरह के लोग हैं जो जा रहे थे। तो बस यहाँ से उतरते हैं और चलते हैं आगे, और जान पर खेल कर आज ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह, चलो जी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। नहीं कुछ नहीं है, आराम से चलें। तो हिल रहा है, ये तो हिल रहा है, उई हाय, ये तो हिल रहा है भाई, देखो बिल्कुल हिल रहा है। हाँ मुझे डर लग रहा है। 300 पिक्चर बनाने की पड़ी है, बनाता हूँ। हाय चलो यहाँ से उड़ गया था, मुझे डरा रहे हैं कि यहाँ से पुल उड़ गया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो एक वीडियो आई थी ना जिसमें पूरा का पूरा कॉलेज पुल पे खड़ा हो गया था, याद है आपको? और वो पुल टूट गया था। अल्लाह रहम, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ऐसे मौक़ों पे, ऐसे मौक़ों पे। आहिस्ता मेरे साथ चलो, आराम से चलो, मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं आ कैसे गई हूँ, क्यों आ गई हूँ मैं। चलो 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 मेरा हाथ पकड़ो। यहाँ से हिलता है, मिनट से आ गया ना, हवा है ना काफ़ी तेज़, इसलिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
साथ चलना, दूर नहीं जाना। भाई शुक्र है पहुंच गए, बच गए। ओए ओए ये तो बड़ा डेंजरस है भाई। देखो ये सारा दिन यहाँ पे लोग आते जाते हैं। हाय हमें आदत नहीं है ना, हमें डर लगता है। चलो जी यहाँ से चाय पीते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। चलो जी फाइनली आ गए। और इतनी खूबसूरत जगह है, ये गेस्ट हाउस है और ये सारे इधर गेस्ट हाउस है। सामने मस्जिद भी है और ये तो कोई कमाल है। इन्होंने जो कलरफुल बनाया ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, पहाड़ों के बीच में। बहुत प्यारी लोकेशन है। वहाँ चाय है सामने, वो सामने कैफेटेरिया है, यहाँ से लेंगे चाय। और हम उधर से इधर आए हैं। कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने, ये झूले और कलरफुल यहाँ पर। बहुत प्यारे रेस्ट हाउस हैं ये। और ये सारा आर्मी के अंडर है। अभी हमें आर्मी के कुछ लोग मिले हैं, इतने अच्छे से मतलब वो बात कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। उधर बैठने को बोल रहे हैं, उधर बैठे ज़्यादा अच्छा है। हाँ उधर बैठते हैं सामने और चाय पीते हैं। वाह देखिए मैं आपसे कहती हूँ ये जगह तो प्यारी है। मैं इनको बोल रही थी हाँ हम जब गुजरे हैं ना यहाँ से तो मेरा दिल था यहाँ बैठेंगे आके, बस इस पुल से डर लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। अब बैठ के चाय पीते हैं। इधर या उधर? हाँ इधर बैठे या इधर? चल ऊपर चले, नीचे ही चले, ऊपर भी सीटिंग है। और ये जनाब दरियाए नीलम, यहाँ पर बारिश में जनाब बैठ सकते हैं, छत वत दी हुई है मज़ेदार। हाँ जी चाय बोलिए सिर्फ, चाय और क्या बोलना था? साथ कुछ नहीं है? बिस्किट तो ना लेना, कुछ और हो तो। बिस्किट तो बहुत खाए हैं मैंने सुबह से। अब चाय पीते हैं। कुछ मैंने कहा पकौड़े वगैरह होते हैं ना फिर मज़ा आता। मेरे ख्याल में पकौड़े इधर नहीं है ना। ज़बरदस्त माशाल्लाह, इतना प्यारा व्यू और इतनी प्यारी लोकेशन और इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना वो कमाल है, बहुत अच्छे भाई। और आ गई है हमारी गर्म गर्म चाय, टी बैग वाली। मुझे लग रहा है ये बहुत लाइट है। लग रहा है अब यही मिलेगी। ये देख मानो ताव बाट में बैठ के मोटी चाय पी रही है। मोटा भी पी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोकेशन हाँ जी तो अभी हम लोग आज वापसी कर रहे हैं। हमारा ताव बाट का जो है वो टूर अच्छा रहा। रात सुकून की नींद सोए हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बस अभी हम तैयारी करने लगे हैं वापसी शारदा की। और शारदा से फिर आगे जाएंगे दवारियाँ, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है तो यहाँ से अभी हम शारदा रुकेंगे एक दिन। हाँ आज तो रुकेंगे शारदा। सुबह जो है ना हम तो थकावट हो जाती है। हाँ लंबा रोड सफ़र है ना, तो सुबह हम जो है दबारियाँ से निकलेंगे मुजफ्फराबाद के लिए इंशाल्लाह। तो इजाज़त दें। हाँ यहीं पे ये अपना व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है ना। व्लॉग इसका तावबट का ख़त्म। तावबट बहुत खूबसूरत जगह है। नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। हाँ वाकई। लेकिन यहाँ पे आए तो शारदा से जीप करा के आए, ऐसे ना आए, बिल्कुल कभी भी। बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है। और जो रास्ते में एक्सीडेंट देखा है ना हम तो उससे बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे ना, लेकिन हुआ भी जीप का है, उसमें 11 लोग सवार थे और ड्राइवर था। मजे की बात है कि ड्राइवर भी था। ड्राइवर था, वो लड़का सा था, उसका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था, उसके साथ वो बैठ गए। आप प्रॉपर अच्छा ड्राइवर देख के जो पुराना हो मतलब उसके साथ बैठे। हाँ। समझदार बंदा हो और उसको भगाने ना जैसे क्या सुकून के साथ चल। वो एक ऐसे ऊपर चढ़ाई सी है, उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हुए उसने उसकी जीप का एक्सल टूटा है। और 11 मतलब लोग थे बीच में। 11 लोग डूब गए। लाहौर की फैमिली थी और उनमें से अभी तक किसी की भी लाश नहीं मिली। ड्राइवर हॉस्पिटलाइज है वो। हाँ। उसका भी कोई पता नहीं है कि वो बचता है कि नहीं। हाँ। तो बस हम थोड़ा सा डरे हुए थे तो बहुत एहतियात करें इस तरफ आते हुए फैमिलीज़ के साथ, खासतौर पे बच्चों के साथ। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। आगे फिर अगला व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। अभी मॉर्निंग चाय पिया। आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं बोला? लाइक कमेंट शेयर एंड टेली द बटन था एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बाय बाय मेरी तरफ से भी।